नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता लाया हूं एक छोटी सी कहानी आपके लिए। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और आइए, यह एक छोटी सी कहानी आपके लिए, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और आप कौन से शहर से हमारी यह कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा का बहुत बड़ा फलों का बगीचा था और उस बगीचे में अनेक सारे फल लगे रहते थे। और उस बगीचे की देखभाली एक किसान अपने परिवार के साथ किया करता था। और हर रोज की तरह उस बगीचे में जब कोई फल निकलता तो किसान टोकरी भर के राजा के राजमहल में प्रतिदिन ले जाया करता था राजा के लिए। हर रोज की तरह अब उसने देखा कि उसके बगीचे में नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर एकदम से पककर तैयार हो गए हैं। उसने सोचा, आज मैं क्या लेके जाऊं राजा के लिए। उसने सोचा कि अंगूर बड़े मीठे हैं, क्यों ना अंगूर को ही ले जाया जाए। उसने उस टोकरी भर अंगूर को भरा और उस अंगूर की टोकरी लेकर वह निकल पड़ा राजा के दरबार की ओर। और जैसे ही वह राजमहल पहुंचा, उसने देखा कि राजा सामने बैठा हुआ है और वह काफ़ी खोया हुआ है किसी बात पर और काफ़ी निराश लग रहा था। उसने उस अंगूर की टोकरी को प्रतिदिन की तरह उसके सामने रख दी और वह थोड़ा उससे दूर जाकर बैठ गया। अब राजा वह अपने ख्याल में ही खोया हुआ था और वह एक अंगूर उठाकर खाता और एक अंगूर उठाकर उस किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। जैसे ही उस किसान के माथे पर वह अंगूर लगता, वह कहता कि ईश्वर बड़ा दयालु है। और बार बार जब राजा यह कर रहा था, अब राजा का जैसे ही दिमाग थोड़ा सा खुला, उसने सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसने गौर किया, उसने फिर से एक अंगूर खाया और एक अंगूर उठाकर उस किसान के माथे पर मारा। फिर किसान ने कहा, ईश्वर बड़ा दयालु है। तब राजा ने उस किसान से कहा कि क्यों, जब मैं ये अंगूर खाता हूँ और खाने के बाद जैसे ही दूसरा अंगूर मैं तुम्हारे माथे पर फेंकता हूँ, तुम्हें लगती भी है, इसके बावजूद तुम कहते हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। आखिर तुम ऐसा क्यों कहते हो। तब उस किसान ने कहा कि हे राजन, मैं आज बगीचे पर जब फल तोड़ रहा था तो मैंने देखा कि नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर एकदम से पककर तैयार हुए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे आज अंगूर देकर ही क्यों भेजा। अगर मैं आपके लिए नारियल तोड़कर या अमरूद तोड़कर या बेर लाकर देता और आप मुझ पे इस प्रकार से मारते तो मेरा हाल तो बेहाल हो गया होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ईश्वर बड़ा दयालु है जो मैंने आपके लिए अंगूर लाए और आप अंगूर मुझे मारे, जो कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा मुझ पर हो गई कि ये अंगूर मुझे लग नहीं रहे हैं। ये अंगूर मुलायम हैं, मीठे हैं, मैं उठाकर खा लेता हूँ। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है कि कई बार जो घटित हो रहा होता है उसके लिए हम ईश्वर को गुनाहगार ठहरा देते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि ईश्वर मेरा बुरा कर रहा है, ईश्वर मुझे देख नहीं रहा है, ईश्वर मुझे परेशानियों से निकाल नहीं रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिस प्रकार वह किसान के साथ हो रहा था। कई बार ईश्वर आपको बड़ी मुसीबतों से बचाता है, लेकिन जो छोटी मुसीबतें आपको लगती हैं उससे आपको यह लगता है कि ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा है, ईश्वर मेरे साथ बुरा कर रहा है, या फिर मैं इन परेशानियों में ईश्वर को याद भी नहीं करना चाहता। ऐसा बहुत कुछ इंसान सोच लेता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले पर विश्वास रखिए और आप अपने काम को करते जाइए। हो सकता है जो काम आज आपको जिसमें समय लग रहा है, वह काम आज नहीं तो कल आपके लिए बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट ला कर दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और हर रोज की तरह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह बताना मत भूलें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।